हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 सेफ जोन्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर इनमें से किसी भी जोन से आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो इस बार आपका बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन जोन्स में कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। 2018 में भी इन जोन्स में कट ऑफ काफ़ी कम थी और उम्मीद है कि इस बार तो और कम कट ऑफ जाने वाली है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और अगर इनमें से किसी जोन से आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो कॉमेंट में ज़रूर लिखना है। सबसे पहला जोन आ जाता है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली हुई हैं 10,734। टोटल फॉर्म की बात करूँ तो 10 लाख के आसपास यहाँ पे अप्लाई हुए हैं और पर सीट कंपटीशन जो है 92 स्टूडेंट्स का है। ये जो मैं पर सीट कंपटीशन बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम जब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ अटेंडेंस काफ़ी कम गई, उसके आधार पर अगर आप पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो पर सीट कंपटीशन कहीं ना कहीं एक सीट पे 20 या 30 स्टूडेंट ही आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेके चल रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ आप लोगों को बता सकूँ। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जनरल की कट ऑफ गई थी 67.9, ओबीसी की गई थी 63, एससी की गई थी 58.8 और एसटी की गई थी 52.5। तो ये एकदम सेफ जोन हो जाता है। अगर यहाँ पर आपने फॉर्म डाला हुआ है तो बड़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड जोन आ जाता है हुबली। यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली हुई है 7167। टोटल फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं 6,70,000 के आसपास। पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे निकल कर आता है 93 स्टूडेंट्स का। और अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2018 में गई थी 62, ओबीसी की गई थी 56.6, एससी की गई थी 49.6 और एसटी की गई थी 48.7। थर्ड जोन आ जाता है चेन्नई। चेन्नई में टोटल वैकेंसी निकली हुई है 9,579। टोटल फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं 9 लाख के आसपास। पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 94 स्टूडेंट्स का है, मतलब कि एक सीट में 94 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। और जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था अटेंडेंस कम गई थी, तो उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखोगे तो एक सीट में 10-15 स्टूडेंट ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ गई थी 71.5, ओबीसी की गई थी 68.6, एससी की गई थी 61.5 और एसटी की गई थी 55.3। और इतनी ज़्यादा कट ऑफ देखकर डरना मत, क्योंकि ये जो कट ऑफ गई थी ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद गई थी। और 2018 वाले एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे। किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स बढ़े थे, किसी के 25 बढ़ गए थे, किसी के 30 मार्क्स भी बढ़े थे। तो अगर आप 71 में से 20 मार्क्स कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको रॉ स्कोर मिलेगा 51। तो 51 मार्क्स में भी जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन चेन्नई जोन से 2018 में हो गया था। तो इस बार तो अटेंडेंस और कम गई है, कॉम्पिटिशन और कम है, तो अंदाज़ा लगा लो कि इस बार कितनी कम कट ऑफ जाएगी। नेक्स्ट जोन आ जाता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी निकली हुई है 9,328। टोटल फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं 9.5 लाख के आसपास और पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 101 स्टूडेंट का है। एक सीट में 101 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 69.7 पे, ओबीसी की गई थी 65.6 पे, एससी की गई थी 59.9 पे और एसटी की गई थी 56.6 पे। नेक्स्ट जोन आ जाता है सेंट्रल रेलवे मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल वैकेंसी निकली हुई है 9,345। टोटल फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं 9.7 लाख के आसपास और पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे 97 स्टूडेंट का है। तो ये भी एकदम सेफ जोन है। अगर आपने यहाँ से भी फॉर्म डाला हुआ है तो यहाँ पर भी सिलेक्शन के आपके बहुत हाई चांसेस हैं। लास्ट जोन आ जाता है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली हुई है 4,914। टोटल फॉर्म यहाँ पे लगभग अप्लाई हुए हैं 5 लाख के आसपास और पर सीट कॉम्पिटिशन है यहाँ पे 100 स्टूडेंट का। अब यहाँ पे एक सीट पे सिर्फ 100 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, तो काफ़ी हाई चांस है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जितना भी डेटा मैंने आपको बताया है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले का डेटा है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उसके बाद अटेंडेंस कम गई, उस हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन और कम हुआ। पर सीट कॉम्पिटिशन कितना कम हुआ इसके आधार पे भी कट ऑफ वीडियो बाद में बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद डेटा में क्या डिफरेंस आया और किस हिसाब से आपकी कट ऑफ कम होगी। इन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये 5 जोन जो मैंने आपको बताए हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, अगर इन 5 जोन में से किसी भी जोन से आपने फॉर्म डाला है रेलवे ग्रुप डी का, तो इस बार आप लोगों का सिलेक्शन बड़ी आसानी से होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पर अटेंडेंस काफ़ी कम गई है। यहाँ पर 2018 में भी काफ़ी कम कट ऑफ थी। नॉर्मलाइजेशन इस बार ज़्यादा होना नहीं है और एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। स्टूडेंट ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो स्टूडेंट के कट फिट के कहीं ना कहीं 50-55 मार्क्स आएंगे और उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इन 5 जोन्स में, तो मैं आपको एक रफली कट ऑफ बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मैंने आप लोगों को 5 जोन बताए,
अगर आपने यहाँ से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है और आप जनरल कैटेगरी में हो और आपके 60 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी करिए। ओबीसी में हो तो अगर आपके 58 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो पीईटी की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस में हो और 55 से ज़्यादा मार्क्स है तो पीईटी की तैयारी करिए। अगर आप एससी कैटेगरी में हो और 50 से ज़्यादा मार्क्स है तो पीईटी की तैयारी करिए। और एसटी में हो तो 48 से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो पीईटी की तैयारी करिए। बड़ी आसानी से आपका सिलेक्शन होगा, ज़्यादा कंपटीशन इन जोन्स में नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं भी हुआ पर आपको पीईटी के लिए बुलाया गया और आपने पीईटी को क्वालिफाई कर दिया तो बाद में हो सकता है वेटिंग लिस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बनेगी, बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल डीवी में बाहर होंगे, जो सीटें बचेगी उनको वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरा जाएगा। तो आपको इस बार टेंशन नहीं लेनी है, ये 5 जोन बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाने वाला है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।